अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर देवबंदी, वहाबी या कोई बदअकीदा आपकी कुर्बानी के हिस्से में शरीक हो जाए, शामिल हो जाए, हिस्सा ले ले, तो आपकी कुर्बानी होगी या नहीं। मतलब यह है जैसे कि देवबंदी हैं, वहाबी हैं, कादियानी हैं, नीचरी हैं और भी इनके अलावा बातिल फ़िरके हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। उनमें से अगर कोई भी आपके साथ जानवर में हिस्सा ले ले, मतलब यह है कि जिस जानवर में आपने हिस्सा लिया है कुर्बानी के लिए, उस जानवर में वो भी शरीक हो गया, शामिल हो गया, तो आपकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। ये एक साहब ने हमसे सवाल पूछा तो हमने सोचा कि इस सवाल को इंटरनेट पे डाला जाए ताकि दूसरे लोग भी इससे जागरूकता हासिल करें और इससे जो है देवबंदी वहाबियों के साथ शरीक होने से गुरेज करें। तो इसका जवाब यही है कि आपका जो जानवर है आपने कुर्बानी के लिए लिया है और उसमें अगर कोई बदअकीदा शामिल हो जाए, वो बदअकीदा जो सही मानों में बदअकीदा हो, तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। यानी आपने जो हिस्सा लिया है, आपके 6 हिस्से थे, 6 हिस्से सुन्नियों के थे और एक हिस्सा किसी वहाबी या देवबंदी या कादियानी वगैरह मिल गया, उसमें शामिल हो गया, तो आपके 6 हिस्सों की कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी बातिल हो जाएगी, कुर्बानी ख़राब हो जाएगी। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, एक किताब है अहले सुन्नत व जमात के जय्यद आलिम दीन, उनका फतवा है फतावा बहरुल उलूम, उसमें इस इबारत को लिखा हुआ है। उसका सफ़ा है जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 189। उस पर यह साफ लिखा है, जिसको हमने इस मसले को अपनी किताब राह शरीयत में नकल किया है। राह शरीयत की इबारत आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, आप उसको देखें। देवबंदी अगर हिस्से में शामिल हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी, ये सवालिया निशान की हमने हेडिंग डाली है। तो इसका जवाब है कुर्बानी के जानवर में देवबंदी शरीक हो तो सुन्नी की कुर्बानी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? यानी हिस्सा लेने वाले सब के सब सुन्नी होनी चाहिए। देवबंदियों पर उलमाए अरब व अजम ने कुफ्र का फतवा दिया है। इसी तरह सुन्नी की शादी भी देवबंदी से नहीं हो सकती, मर्द हो या औरत। राह शरीयत का हवाला 199, फतावा बहरुल उलूम का हवाला 189। मतलब यह है कि आपने जानवर खरीदा या आपके किसी साथी ने खरीदा और उसमें 6 हिस्से अहले सुन्नत व जमात सुन्नियों के हैं और एक हिस्से में बदअकीदा शामिल हो गया, 7वां हिस्सा बन गया, तो सबकी कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि बदअकीदे की वजह से। इसका हवाला भी हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। दोनों किताबों का आप देख सकते हैं, दोनों तहकीकी किताबें हैं और मुस्तानद किताबें हैं, मुअतमद किताबें हैं। लिहाजा कभी भी जानवर लिया जाए तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि हिस्सा लेने वाले जितने भी लोग हैं सब सुन्नीउल अकीदा होना चाहिए, बदअकीदा एक भी ना हो उसमें। और इसमें एक मसाला ये भी आया है कि अगर देवबंदी वहाबी की लड़की है तो उससे आप रिश्ता ना करो, रिश्ता नहीं करो, क्योंकि शादी नहीं होगी, चाहे लड़का हो देवबंदी का, चाहे लड़की हो देवबंदी की। अवाम में काफ़ी देखा गया है कि वो देवबंदी की लड़की हम कर लाए हैं, वहाबी की लड़की हम करके ले आए, अब तो हम सुन्नी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। औलाद की माँ बाप की तरफ औलाद ज़्यादा तवज्जो देती है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है एक औरत को आप करके लाते हैं तो वो औरत दूसरे लोगों को आपके ख़ानदान में शामिल करा देती है। मतलब कि फ़लाँ के यहाँ शादी करा दी, फ़लाँ के यहाँ शादी करा दी। कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरा पूरा ख़ानदान देवबंदी या वहाबी हो जाता है। तो बेहतर यही तरीका है कि देवबंदी वहाबी से शादी ना की जाए और देवबंदी वहाबी को अपने हिस्से में शरीक भी ना किया जाए। ये छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कुर्बानी का मौका है, मुनासिब रहेगा, आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।